ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में अष्टम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं। अष्टम स्कंध में मनवंतर लीला है, अर्थात अनेक अनेक मनवंतरों में किस प्रकार से सद्धर्म की स्थापना होती है। जो प्रकृति से हमको छुड़ाने वाला धर्म है उसी को हम सद्धर्म कहेंगे। प्रकृति के जो तीन गुण हैं इनसे इस त्रिगुणात्मक जगत से जो छुड़ाने वाला धर्म है वही है सद्धर्म, अर्थात हमारी आत्मा का धर्म। तो पंचम स्कंध में स्थान का वर्णन किया गया था, छठे स्कंध में पोषण का वर्णन किया गया कि सृष्टि होने के बाद उसका पोषण कैसे होगा, उसके ऊपर कृपा किस प्रकार की होगी। फिर ये जो पोषण है इसके बाद फिर ये भी बताना आवश्यक है कि किसी एक काल में तो ये सब कुछ होगा नहीं, एक ही समय में तो सब होगा ही नहीं। सभी कालों में अर्थात सभी मनवंतरों में लगभग स्थिति एक सी ही होती है। इसीलिए प्रत्येक मनवंतर में भगवान के अलग अनेक प्रकार के अवतार होते हैं और भगवान जो है अपनी करुणा का प्रकाश करते हैं, अपनी कृपा का प्रकाश करते हैं सभी के ऊपर। तो आठवें स्कंध में हम लोगों ने जो है 4 प्रकरण में विभाजित किया था। इसमें मनु के द्वारा सद्धर्म की स्थापना किस प्रकार होती है, अलग अलग मनवंतरों की कथा है, व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है कि हम प्रकृति के 24 तत्वों से बंधन से मुक्त हो सकें। तो धर्म की प्रक्रियाएं बताई गई हैं। तो पहला प्रक्रिया थी भगवत स्मरण प्रकरण, जो 26वां प्रकरण हम लोगों ने श्रवण किया। उसमें 4 अध्याय थे। गजेंद्र मोक्ष की कथा हमने श्रवण की। अब ये 27वां प्रकरण है हमारा दान धर्म प्रकरण। दान किस प्रकार से जो है दान के विषय में बताया है। उसके बाद फिर तृतीय प्रकरण होगा प्रतिज्ञा का पूर्ण होना, प्रतिज्ञा पूर्ति प्रकरण। और चौथा अर्थात 28वां प्रकरण हुआ प्रतिज्ञा पूर्ति और 29वां हुआ मत्स्यावतार कथा प्रकरण। तो ये जो हमारा अब 5वें अध्याय से आरंभ होगा दान धर्म प्रकरण, इसमें 10 अध्याय हैं। इसके अंदर सबसे पहले समुद्र मंथन की कथा है। पहले भगवान यज्ञ का चरित्र, वो सबसे पहले इसमें समुद्र मंथन की कथा आएगी। उसके बाद फिर महादेव जी जो है किस प्रकार भगवान के मोहिनी रूप से मोहित होते हैं और मनवंतरा जो मनवंतर के अधिपति होते हैं उनके क्या क्या कार्य हैं, इसका वर्णन है। तो हम लोगों ने पिछले प्रकरण अर्थात 26वें प्रकरण में गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण की कि किस प्रकार वो भगवत स्मरण करके भगवान की प्राप्ति की है अंत काल में।
यद्यपि वो एक पशु योनि में था, वो एक गजेंद्र मतलब हाथी। हाथी कौन होता है? रजोगुणी। रजोगुणी का मतलब है महाकामी। हाथी जो है अत्यंत कामी होता है जीव, तो उसकी भी भगवान किस प्रकार रक्षा करते हैं। तो गजेंद्र की कथा से हमारे जीवन में यही एक हमको उपदेश मिलता है कि गजेंद्र, हम सभी गजेंद्र की भांति हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म होता है रजोगुणी प्रवृत्ति के कारण। जो सत्वगुणी होते हैं उनको देवता की योनि प्राप्त होती है, और जो तमोगुणी होते हैं वो निकृष्ट योनियों में जाते हैं। मनुष्य की योनि रजोगुण प्रधान है, और ये जो संसार है यही वो सुंदर सरोवर है, और इसके अंदर जो मगर रहता है ग्रहा, वो काल है। तो मनुष्य इस संसार के इस मनमोहक और सुगंधित सरोवर के अंदर जो है गोता लगाता है, और ऐसा आनंद में डूबता है कि वो ये भूल जाता है कि उसकी कभी मृत्यु भी होगी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो अपने आनंद में निमग्न होता है कि काल जो है उसको आकर ग्रस लेता है। वो जीवन को बचाना चाहता है, उसके परिजन अपने निजी स्वार्थवश उसको बचाने में सहायता भी करते हैं, लेकिन अंत में वे भी जब देखते हैं कि ये मरणासन्न है, अब इसको हम नहीं बचा पाएंगे, तो डॉक्टर का जो प्रबंध कर रहे थे वो भी सब बंद करके और अकेला छोड़ देते हैं उसको। तब उसको भगवान की याद आती है। तो इस काल के विकराल गाल से हमको केवल भगवान ही हमें उद्धार कर सकते हैं और अपने धाम में ले जा सकते हैं। इसीलिए हमें निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए, न कि संसार के विषय भोगों में अत्यधिक लिप्त होकर और अपने भगवान को ही भूल जाएं। ऐसा कभी ना हो। तो जो भी कार्य करें हम भगवान का स्मरण करते हुए करेंगे तो हमारा अंतकाल सुधरेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। दूसरी बात, 7वें इस उपाख्यान से, गजेंद्र मोक्ष उपाख्यान से ऐसा स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व जन्म के कर्मों का अथवा शाप का जो भी भुगतान है वो हमको इस अगले जन्म में भुगतना पड़ता है, और भगवान की अहेतुक कृपा यदि हो जाती है तभी हमको इस प्रकार की कर्म बंधन से मुक्ति होती है। तो हमें अपने वर्तमान जन्म में भी अपने कर्मों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति अत्यंत सजग रहना चाहिए। दुष्कर्म से दूर रहकर किसी के प्रति भी कोई गलत भावना न रखते हुए ही यदि हम जीवन यापन करेंगे तो भले चाहे हमारी मुक्ति ना हो, लेकिन अगला जन्म ऐसे परिवार में होगा जहां पर और हम सुष्ठु रूप से भगवान का भजन करके आगे बढ़ सकेंगे। अब यहां पर हम 8वें स्कंध के और 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इस स्कंध के अंदर देवता लोग जो हैं ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। 4थे अध्याय तक जो है मनवंतरों के विषय में, प्रथम मनवंतर की चर्चा तो कर ही आए थे, स्वयंभू मनवंतर। उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे मनवंतर की चर्चा जो है वो पहले प्रकरण में हो आई है। दूसरे मनवंतर के अधिपति थे स्वारोचिष। उसके बाद फिर प्रियव्रत महाराज के पुत्र, प्रियव्रत महाराज के जो पुत्र थे उत्तम मनवंतर था, और उसके बाद फिर तामस मनवंतर। तो तामस मनवंतर के अंदर ही गजेंद्र और ग्रहा, ये वाला उपाख्यान हम लोगों ने श्रवण किया। अब 5वें और 6ठे मनु की जो कथा है वो इसमें होगी, इस 5वें इस प्रकरण में होगी हमारे। तो यहां पर बता रहे हैं श्री शुकदेव जी आगे। श्री शुक उवाच राजन्नुदितं मे तत्ते हरे कर्माघनाशनम गजेंद्र मोक्षणम पुण्यम रैवतम त्वंतरम शृणु। हे राजन, यह जो पवित्र, पुण्य माने एतत् माने यह, पुण्य माने पवित्र, यह जो पवित्र और अघनाशनम अर्थात पापों को नाश करने वाला, गजेंद्र मोक्षणम, गजेंद्र को मोक्ष देने वाला, हरे कर्म, श्री हरि का कर्म, ते उदितम, तुमको मैंने सुना दिया। चौथे मनवंतर में, तामस मनवंतर में यह घटना हुई। अब आगे कह रहे हैं रैवतम अंतरम तू, अब तुम रैवत मनवंतर की जो कथा है श्रृणु, उसको तुम सुनो। मैं अब तुमको रैवत मनवंतर की कथा वर्णन कर रहा हूं, उसको आप सुनिए। पंचमो रैवतो नाम मनुस्तामस सोदरः बलि विंध्यादयस्तस्य सुता अर्जुन पूर्वकः। यहां पर कह रहे हैं कि जो
पांचवें मनवंतर में जो रैवत नाम का है, ये रैवत जो है कौन थे? तामसः सोदर, जो तामस थे उनके सहोदर भाई। तो प्रियव्रत महाराज के जो 3 पुत्र ब्रह्मचारी हो गए थे, उनके विषय में यहां कह रहे हैं। पहले उनके पुत्र थे उत्तम, ब्रह्मचारी नहीं थे ये, तो इनके विषय में यहां बताया जा रहा है। पहले पुत्र तो थे उत्तम, उसके नीचे थे तामस, और उसके बाद उसके नीचे थे तामस, उसके नीचे थे रैवत। तो रैवत भी जो है ये प्रियव्रत महाराज के पुत्र थे, जो तामस के सहोदर हैं, तीनों भाई। तो ये मनु हुए। तो देखिए प्रियव्रत महाराज के तीनों पुत्र जो हैं आगे आने वाले मनवंतरों में जो हैं वो मनु हुए हैं, तीसरे, चौथे और पांचवें में। अर्जुन पूर्वकः, अर्जुन जिनमें पहले हुए, अर्थात उनके पुत्रों में सबसे पहले थे अर्जुन। और बलि विंध्य आदय तस्य सुता, बलि और विंध्य उनके और पुत्र थे। तो सबसे पहले अर्जुन थे उनके पुत्र, और उसके बाद फिर बलि और विंध्य नाम के पुत्र हुए उनके। कई पुत्र थे, उनमें से सिर्फ 3 के ही नाम बताए गए हैं। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, विभुरिंद्र सुरगणा राजन भूतरयादय हिरण्य रोमा वेद शिरा ऊर्ध्वबाहु आदयो द्विजहा। हे राजन, विभु इंद्र इस मनवंतर में, अर्थात 5वें मनवंतर में जो इंद्र थे उनका नाम था विभु। और भूतरय आदय, और भूतरय आदि जो है देवगण थे, प्रधान देवगण। और हिरण्य रोमा, वेदशिरा और ऊर्ध्वबाहु ये सप्तऋषि थे। सप्तऋषि होते हैं ना, 7 ऋषि, क्योंकि प्रत्येक मनवंतर में इंद्र, देवता, मनुपुत्र, सप्तऋषि ये सब बदल जाते हैं। तो जो मुख्य हैं उनके नाम दिए गए यहां पर। तो सप्तऋषियों में 3 जो है ऋषि प्रमुख थे, हिरण्य रोमा, वेदशिरा और ऊर्ध्वबाहु, ये सप्तऋषि बने। अब चौथे श्लोक में कहते हैं, पत्नी विकुंठा शुभ्रस्य वैकुंठय सुरसत्तमयी तयो स्वकलया जज्ञे वैकुंठो भगवान स्वयं। शुभ्रस्य पत्नी, अर्थात जो शुभ्र की पत्नी थी, शुभ्र ऋषि हैं, एक कोई ऋषि हुए होंगे जो सप्तऋषि इत्यादि हैं, उन्हीं में से कोई रहे होंगे। तो शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। तयो माने उनसे, वैकुंठई, वैकुंठ नामक सुर सप्तमयी, जो श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान जो हैं, वैकुंठ नामक अवतार उन्होंने धारण किया। तो अपनी स्वकलया माने अपने कला से, अपने अंश से स्वयं भगवान जो है वैकुंठ के रूप में वहां पर आए। तो शुभ्र ऋषि की पत्नी विकुंठा से, इसीलिए इनका नाम हुआ वैकुंठ। वैकुंठ कल्पितो येन लोको लोक नमस्कृतः रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रिय काम्यया। अब यहां पर कह रहे हैं कि जो 5वें श्लोक में देव्या रमया, देवी रमा के प्रार्थ्यमानेन, प्रार्थना करने पर, तत्प्रिय उनको प्रसन्न करने के लिए, काम्यया माने प्रसन्न करने के लिए, ये माने जिन्होंने सब लोकों से नमस्कृत है, जो श्रेष्ठ है, प्रणाम करने योग्य है, ऐसे वैकुंठ लोक की कल्पित माने रचना की। तो वैकुंठ लोक की रचना की इन वैकुंठ भगवान ने, क्योंकि जिससे कि उनकी जो पत्नी है रमा, क्योंकि भगवान की नित्य पत्नी है लक्ष्मी जी का एक नाम रमा है, तो रमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने वैकुंठ की रचना की। तो यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये जो वैकुंठ है, ये वैकुंठ वो वाला वैकुंठ नहीं है जो परव्योम में विराजमान है। ये वैकुंठ इस ब्रह्मांड के भीतर है। इसको रमा वैकुंठ भी कहा जाता है। और इसको लोकालोक पर्वत नामक एक पर्वत है, लोकालोक नामक पर्वत, जिसको हम लोगों ने 5वें स्कंद में श्रवण किया था, जो इस ब्रह्मांड की परिधि के रूप में विराजमान है। वहां पर
एक तरफ उसके प्रकाश है और दूसरी तरफ प्रकाश नहीं है। ऐसा एक लोकालोक पर्वत है जो 5वें स्कंद में भूगोल का वर्णन आया था, वहां पर हम लोगों ने श्रवण किया था। तो उस पर्वत के ऊपर विराजमान है ये वैकुंठ, ऐसा वीर राघवाचार्य जी उल्लेख करते हैं अपनी टीका में। तो ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मांड की सृष्टि से पूर्व इस वैकुंठ के दर्शन किए थे। ये 2 स्कंद में बताया जा चुका है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को वैकुंठ दिखाया था। तो ब्रह्मा जी तो इस ब्रह्मांड के जीव हैं। अब ब्रह्मांड का जो जीव है वो वैकुंठ धाम में तो जा नहीं सकता है, लेकिन उसी वैकुंठ की जो प्रतिच्छवि है यहां पर इस ब्रह्मांड में भी एक है, और वो कही गई है लोकालोक पर्वत के ऊपर। इस प्रकार से यहां पर बताया गया है, क्योंकि भगवान ने बनाया, जबकि वैकुंठ तो नित्य है, वैकुंठ को बनाया तो बड़ा आश्चर्य की बात है। इसका मतलब वैकुंठ जो अनादि नहीं है क्या? तो इसका मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए एक कोई बहुत बड़ा एक राजा है। अब वो राजा अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी रानी की प्रसन्नता के लिए किसी जंगल के अंदर एक बंगला बनवा ले, रेस्ट हाउस की तरह। तो कभी कभी वो वहां पर आकर जो है वो विश्राम करता है। उसी प्रकार से भगवान ने लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए इस ब्रह्मांड में लोकालोक पर्वत के ऊपर एक रमा वैकुंठ का निर्माण किया। तो ये वैकुंठ इस ब्रह्मांड के अंतर्गत ही है, जिस वैकुंठ का भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन कराया था। 2 स्कंद में हम लोग श्रवण किए कि भगवान ने उनको वैकुंठ का दर्शन कराया था। तो वो वही वैकुंठ है, वो उसी वैकुंठ की प्रतिच्छवि है, लेकिन ये इसी प्रपंच के अंदर आता है वैकुंठ। इस प्रकार से इसे समझा जाता है टीकाओं के अनुसार। आगे कहते हैं 6ठे श्लोक में, तस्यानुभावः कथितो गुणाश परमोदया भौमान रेणुनः सह विममेयो विष्णुर्वर्णयेद वर्णयेत गुणान। यहां पर अब कहा जा रहा है 6ठे श्लोक में कि तस्य अनुभाव, उनके अनुभाव, और सगुणा, उनके गुणों का जो परमोत्कृष्ट है वो कथित है, माने हम वर्णन कर चुके हैं आपसे। जो विष्णु भगवान के गुणान वर्णयेत, गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? भगवान के अनेक गुण हैं, उसका अभी तक वर्णन कराए हैं, तो उसका वर्णन कौन कर सकता है? सभौमान, वह तो जो वर्णन कर सकता है वह तो पृथ्वी के रजगुणों को रेणुन विममे गिन सकेगा। इसका अर्थ यही है कि ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान के महान कार्यों का, महान गुणों का वर्णन कर पाएगा। अर्थात कोई ब्रह्मांड के सारे जो रजकण हैं उनको गिन ले, लेकिन भगवान के गुणों की गणना कर सकने वाला जो है वो संभव नहीं है। तो भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वो कर सकता है जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। अब यदि पृथ्वी के परमाणु की गिनती कर भी ले तो भी भगवान के गुणों की, वही भगवान के गुणों की गणना कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। तो यहां पर भगवान के अनेक अनेक गुण हैं और अनादि गुण हैं, भगवान अनंत गुण हैं, इसलिए उनका कभी वर्णन किया ही नहीं जा सकता। 7वें श्लोक में कहते हैं, षष्ठश्च चक्षुषः पुत्रश्च चाक्षुको नाम वै मनुः पुरुष सुद्युम्न प्रमुखाश्चाक्षुषात्मजा। जो चक्षु के पुत्र हैं उनको चाक्षुष कहलाया। 6ठे मनवंतर के जो अधिपति हैं चाक्षुष, तो ये कौन है? चक्षुष पुत्र, चक्षुष के पुत्र हैं। वही मन निश्चित रूप से यही षष्ठ मनु, 6वें मनु हुए। और पुरुष, इनके जो पुत्र थे उनमें मुख्य कौन थे? पुरुष, सुद्युम्न, चाक्षुष के पुत्रों में मुख्य थे चाक्षुष आत्मजा। तो यहां पर 3 पुत्रों के नाम दिए गए, पुरुष और सुद्युम्न। ये चाक्षुष मनु के 3 पुत्र विशेष रूप से बताए गए। 8वें श्लोक में कहते हैं, इंद्रो मंत्र द्रुमस्तत्र देवा आप्यादयो गणः मुनयस्तत्र वैराजन् हविष्म दीरकादयः। हे राजन, तत्र माने उस समय इंद्र, उनका नाम था मंत्र द्रुम, और
आप्य इत्यादि जो देवताओं के समूह थे, तो देवता जो प्रमुख देवता थे उनका नाम था आप्य। इस प्रकार उनका समूह था। और वही तत्र, और निश्चित रूप से उस समय मुनय, जो मुनि थे सप्तऋषि, वो थे हविष्मत, वीरक इत्यादि। तो हविष्मान और वीरक इत्यादि जो हैं वो सप्तऋषि हुए। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं, 9वें श्लोक में, तत्रापि देव संभूत्याम वैराजस्याभवत् सुतः अजितो नाम भगवान अंशेन जगतः पति। तत्र अपि, उस समय भी, जगतपति, जो भगवान जगत के पति हैं, ऐसे देव लीलामय भगवान जो हैं, अंशेन, अपने अंश से, संभूत्याम, वैराजस्य सुतः, विराज के पुत्र अजित नाम के अवतीर्ण हुए। वैराज की पत्नी, उनका नाम था संभूति। तो संभूति के गर्भ से अजित नामक भगवान ने अंशावतार ग्रहण किया। तो भगवान का नाम था अजित और इनके पिता का नाम था वैराज और माता का नाम था संभूति। 10वें श्लोक में कह रहे हैं अब, पयोधिम येन निर्मथ्य सुराणाम साधिता सुधा भ्रममाणोम्भसी धृतः कूर्म रूपेण मंदरः। जिन्होंने, अर्थात अजित भगवान ने, पयोधिम निर्मथ्य, क्षीर समुद्र का मंथन करके, सुराणाम, देवताओं को, सुधा माने अमृत, साधिता माने प्राप्त कराया। तो समुद्र का मंथन करके इन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया। और अंभसी, जल में भ्रममाण है, घूमते हुए, जो मंदर है, मंदराचल पर्वत को उन्होंने कूर्म रूपेण धृतः, कच्छप रूप से धारण किया। तो अजित भगवान जो थे वही कच्छप के रूप में आए। तो भगवान का जो कच्छप अवतार हुआ है वो अजित भगवान ही जो है कच्छप के रूप में, उसकी मथानी बने। मंदराचल की जो मंदराचल रूपी जो मथानी थी, उसके आधार बने कच्छप धारण करने के लिए उसको। अब राजा जो हैं परीक्षित, उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा है, पूछते हैं। राजोवाच यथा भगवता ब्रह्मन् मथितः क्षीर सागर यदर्थम वा यतश्चाद्रिम दधाराम्बुचरात्मना। हे ब्रह्मन, यथा भगवता, जैसे भगवान ने क्षीर सागर मथित, क्षीर सागर का मंथन किया, वा माने अथवा, यत माने जिस, अर्थ माने प्रयोजन से उन्होंने, और यत माने जिस प्रकार, जिस प्रयोजन से और जिस प्रकार, अंबुचर, अंबु मतलब होता है जल, जलचर मतलब जो कच्छप, तो कच्छप आत्मना, कच्छप रूप से, अद्रिम दधार, उस पर्वत को धारण किया। 12वें श्लोक के साथ अन्वय है इसका। तो कह रहे हैं, यथामृतम सुरै प्राप्तम किंचान्यद भवत् ततः एतद् भगवतः कर्म वदस्व परमाद्भुतम। यथा माने जैसे, सुरै अमृतम प्राप्तम, देवताओं ने अमृत पाया, ततः माने और, फिर किंचित अन्यत, कुछ दूसरा, अभवत माने जहां हुआ होगा, जब केवल अमृत पवाया तो कुछ और भी घटना हुई होगी। एतत् परम अद्भुतम, ये सब परम आश्चर्यमय, भगवतः कर्म, जो भगवान का कर्म है वो आप वदस्व माने बताइए कृपा करके। परीक्षित महाराज किसी भी बात को जो है अपने जो भी विस्तार करने योग्य विषय है वहां पर एक अपना प्रश्न पूछकर और सुखदेव महाराज का उत्साह बढ़ाते हैं, उनको कथा आगे बताने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि यदि सुखदेव जी महाराज से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो सुखदेव जी महाराज तो ऐसा कह के आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए प्रश्न कर रहे हैं कि सुखदेव जी महाराज से कि जैसे उन्होंने अमृत पाया और वहां जो और कोई भी घटना हुई हो परम आश्चर्यमय, वो सब आप मुझे बताइए। अब आगे कह रहे हैं, राजोवाच, ये तो हो चुका 13वें श्लोक में,
13वें श्लोक में अब परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं, त्वया संकथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पतेः नातितृप्यति मे चित्तम सुचिरम तापितम। सात्वतां पते अर्थात भक्तों के जो स्वामी हैं ऐसे भगवान को कहा जाता है सात्वत पति, क्योंकि सात्वत मतलब जो सत वस्तु का आश्रय लिए हैं उनको कहते हैं सात्वत। तो भगवान का आश्रय कौन लेते हैं? सत वस्तु का भक्त लोग। तो भक्तों के जो पति हैं, भक्तों के जो स्वामी हैं, ऐसे भगवान की महिमा मानी महिमा त्वया संकथ्यमानेन आपके द्वारा वर्णन करने से सुचिरम जो दीर्घ काल से तापितम 3 प्रकार के तापों से संतप्त में चित्तम मेरा चित्त है वो अति तृप्यति न बहुत तृप्त नहीं हो रहा है। तो आप जैसे जैसे भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं मेरा मन उसको हृदय सुनने के लिए और उत्सुक हो रहा है, मेरा मन भर ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से चिरकाल से ये संसार की 3 प्रकार के जो ताप हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, इन तीनों के अंदर जो जला हुआ है इस प्रकार से, तो हमारे को जो भगवान जो हमारे संसार के त्रिताप हैं उस त्रिताप का शमन करने के लिए केवल और एक ही औषधि परीक्षित महाराज के द्वारा निश्चित की गई है, और वो औषधि है भगवान की कथाओं का पान करना। कथा के अतिरिक्त और कोई औषधि नहीं है, तभी कथा को कहा गया कथा अमृत है। अमृत का मतलब जो शीतलता प्रदान करे, जो हमारी भय से रक्षा करे, जो मृत्यु से रक्षा करे, ऐसा अमृत, जो हमको शाश्वत आनंद की उपलब्धि कराए, ऐसा अमृत। अब सूत जी कहते हैं, सूत उवाच संपृष्टो भगवानेमं द्वपायन सुतो द्विजः अभिनंद्य हरिर्वीर्यम् अभ्याचष्टुम प्रचक्रमे। सूत जी कह रहे हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, हे ब्राह्मणों, द्विजा माने ब्राह्मण, जो 88,000 ऋषि हैं उनसे शौनक इत्यादि उनको कह रहे हैं, नैमिषारण्य में जो एकत्रित हैं उनसे कह रहे हैं, हे ब्राह्मणों, हे द्विजों, भगवान सुखदेव जी ने द्वैपायन सुतो, द्वैपायन जो महर्षि वेद व्यास हैं उनके पुत्र व्यास नंदन, एवं संपृष्ट इस प्रकार पूछे जाने पर अभिनंद्य परीक्षित जी का अभिनंदन किया, हरे वीर्यम अभ्याचष्टुम और श्री हरि की जो पराक्रम है, वीर्य माने पराक्रम को, अभ्याचष्टुम प्रारंभ से बतलाना, प्रचक्र में आरंभ किया। तो यहां पर भगवान की जो समुद्र मंथन लीला है उसका आरंभ किया, शुरू से, जहां से वो शुरू हुई है वहां से अब शुरू करेंगे। देखिए, प्रत्येक प्रश्न पर, परीक्षित महाराज के प्रत्येक प्रश्न के ऊपर उसका अभिनंदन किया जा रहा है सुखदेव जी के द्वारा। ये सबसे बड़ी बात है। जो भी श्रोता और वक्ता होते हैं, जब वक्ता श्रोता की बात का अभिनंदन करता है, उसके प्रश्न का, तो उस कथा का आनंद ही अलग होता है। वहां पर दोनों अत्यंत उत्साह से उस कथा के अंदर संलग्न होते हैं। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच यदा युद्धे सुरैर्देवा बाध्यमाना शितायुधै गता सवो निपतिता नोत्तिष्ठे रंस्म भूयशः। यदा माने जब, युद्धे माने युद्ध में, शित आयुधई, शित का मतलब होता है अत्यंत तीक्ष्ण, अत्यंत तीक्ष्ण शस्त्रों से असुरई बाध्यमाना, असुरों के द्वारा मारे जाने पर, देवता लोग गत असवह, असव का मतलब होता है, असु का मतलब होता है प्राण। तो जब वो निष्प्राण हो गए, जब मारे गए बहुत सारे और निपतिता गिर गए नीचे, भूयशः न उत्तिष्ठेरन स्म, उनमें से बहुत से देवता उठे ही नहीं। रणभूमि में जब असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया तो बहुत सारे देवता जो हैं वो मारे गए, और ऐसे मारे गए कि वो दोबारा से उठे ही नहीं, अर्थात उनको मार ही दिया गया। घमासान युद्ध हुआ असुरों का और देवताओं का, देवता धराशायी हो गए। तो जब देवता धराशायी हो गए तो
बहुत सारे देवता रणभूमि में उठ ही नहीं पाए, तो उसके बाद आगे कह रहे हैं 16वें श्लोक में, यदा दुर्वससः शापात् सेन्द्रालोकास्त्रयो नृप निशिकाश्चां भवंस्तत्र निषुज्यादय क्रिया। यहां पर कह रहे हैं ये नृप, यदा दुर्वससः, जब दुर्वासा जी ने के शापात माने शाप से, स इंद्रा, वो जो इंद्र था उसके साथ, त्रय लोका, तीनों लोक ही, निश्रिकान, कांतिहीन हो गए, उनकी श्री जो है वो नष्ट हो गई, अभवन, अभवन माने हो गए, तब इज्या आदय क्रिया नेशु, वहां पर यज्ञ इत्यादि जो कर्म थे वो सारे नष्ट हो गए। तो ब्रह्मा दुर्वासा जी के शाप से इंद्र की जो शक्ति थी, इंद्र का जो श्री थी, उसका जो वैभव था वो सारा नष्ट हो गया था, तीनों लोकों का और इंद्र का स्वयं भी, क्योंकि यज्ञ इत्यादि जो धर्म कर्म है वो सबका लोप हो गया था, क्योंकि असुर लोगों ने अपना आधिपत्य कर लिया था वहां पर, इसीलिए। और ये सब कारण था इसका दुर्वासा ऋषि का श्राप। तो विष्णु पुराण में ऐसा आता है कि एक बार जब दुर्वासा जी जो है वहां पर आए थे, वैकुंठ लोक से आ रहे थे, तो मार्ग में उनको ऐरावत हाथी के ऊपर चढ़े हुए देवराज इंद्र मिले। अब उन्होंने दुर्वासा जी ने उनको भगवान के प्रसाद की माला दी, क्योंकि इंद्र जो है तीनों लोकों के अधिपति हैं, तो वैकुंठ से आ रहे थे, भगवान की उनके पास प्रसादी माला थी जो उनको भगवान ने दी थी, तो वही प्रसादी माला, क्योंकि ऐसी माला जिसके जो फूल हैं कभी भी जो है कुम्हलाते नहीं है, अम्लान पारिजात पुष्प की वो माला, वो उन्होंने अपने सामने इंद्र आ रहे थे उनको दे दी प्रसाद के रूप में। अब जो इंद्र थे वो अपने ऐश्वर्य के मद से बड़े मतवाले हो रहे थे, उन्होंने उस माला का कोई आदर नहीं किया कि मैं तो बड़े बड़े देवताओं का स्वामी हूं। उन्होंने अपने गले से माला निकाली और अपने हाथी को, जो ऐरावत हाथी था, उसको पहना दी। अब हाथी तो हाथी है, हाथी ने जब हाथी के गले में कुछ डाला गया तो हाथी तो मूढ़मती है, उसने क्या किया, अपने गले में से माला निकाली हाथी ने सूंड से और उसको अपने पैर के नीचे डाल दिया और पैरों से कुचल डाला। अब जब दुर्वासा ऋषि ने ये देखा तो उनको बड़ा क्रोध हुआ, बड़ा क्रोध आया कि तुमको बड़ा अभिमान हो गया है, भगवान की ये माला है पारिजात पुष्प की जो उन्होंने मुझे दी थी, वैकुंठ से आए हैं, तो बड़ा तुम मतवाले हो गए हो अपने ऐश्वर्य के अंदर कि तुम देवताओं के जो है राजा हो। तो उन्होंने इस प्रकार से शाप दे दिया कि तुम्हारा ये जो श्री है वो सब नष्ट हो जाए। तो इसी शाप से जो सब का सब जो यज्ञ वगैरह होने थे वो बंद हो गए और सारे लोकों के अंदर जो भी श्री थी, जो यज्ञ इत्यादि होते थे, वो सब नष्ट हो गए, वो सब बंद हो गए। इस प्रकार से दुर्वासा मुनि के शाप के कारण इंद्र ने अपना जो ऐश्वर्य था, जो उसका वीर था, बल था, वो सब गंवा दिया, नष्ट हो गया। तो यहां पर दुर्मदांध यहां कहा गया है कि श्री निश्रिकांश। तो इस प्रकार से जो एक शिक्षा यहां पर यही है कि हमें महान संतों के प्रति कभी किसी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए ऐश्वर्य के मद के कारण, क्योंकि अत्यधिक धन से मनुष्य अंधा बन जाता है। स्वर्ग में इंद्र के साथ भी यही हुआ, तो फिर हमारे इस जगत के अंदर जो हम लोग हैं उनके विषय में क्या कहना। हम लोग तो प्रायः थोड़ा सा भी धन आ जाए तो ऐश्वर्य में अंधे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें कभी भी वैष्णवों के प्रति और साधारण मनुष्य के प्रति भी कभी भी हमको इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब आगे 17वें श्लोक में कह रहे हैं, निशाम्ये तत्सुरगणा महेन्द्र वरुणादयः नाध्य गच्छन् स्वयं मंत्रयन्तो विनिश्चयम्। यह देखकर एवं निशम्य, ऐसा सुनकर, निशाम का मतलब देखकर,
निशम्य होता है सुनना और निशाम्य माने देखना। तो यह देखकर महेंद्र राजा इंद्र थे वो और वरुण इत्यादि जो देवता लोग थे मंत्रयंतः सलाह करने पर स्वयं निश्चित निर्णय को न अध्यगच्छन नहीं कर पाए निर्णय कि हम क्या करना चाहिए। बहुत सोचा विचारा लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि हमें क्या करना चाहिए। अब 18वें श्लोक में कहते हैं ततो ब्रह्म सभाम जगमुर्मेरोर्मूर्धनि सर्वशः सर्वं विज्ञापयां चक्रु प्रणता परमेष्ठिने। तब वे मेरोस मूर्धनि जो सुमेरु पर्वत है उसके शिखर पर ब्रह्म सभाम ब्रह्मा जी की सभा में सर्वशः जगमु सब लोग गए। परमेष्ठि ने और परमेष्ठि मतलब ब्रह्मा जी को प्रणता माने प्रणाम करके सर्वम सबने विज्ञापयात चक्रु उनको विज्ञापित किया अर्थात उनको निवेदन किया। जो विस्तृत विवरण था उस परिस्थिति का वहां पर बड़ी नम्रता के साथ उन्होंने उनके समक्ष ब्रह्मा जी के समक्ष निवेदन किया। तो यहां पर बताया गया सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए। सुमेरु पर्वत जो है ब्रह्मा जी के 2 स्थान बताए गए हैं, 5वें स्कंद में हम लोग श्रवण कराए हैं। एक तो जम्बू द्वीप के केंद्र में जो स्थित सुमेरु पर्वत है उसके शिखर पर, जम्बू पर्वत के ऊपर सुमेरु शिखर है, उसके सुमेरु है पर्वत, उसके शिखर के ऊपर भी ब्रह्मा जी आते हैं। और ब्रह्मा जी का जो अपना स्थान है वो है ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में। ब्रह्मांड का जो सबसे ऊंचा स्थान है ब्रह्मलोक, उसके अंदर। तो ब्रह्मा जी कभी कभी सुमेरु पर्वत के शिखर पर भी आते हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी वहीं आए होंगे, तो वहीं पर जाकर उन्होंने अपना जो है वृतांत निवेदन किया ब्रह्मा जी के पास। अब 19वें श्लोक में कहते हैं सविलोक्येन्द्र व्याव्यादीन निसत्वान विगत प्रभान लोकान मंगल प्रायान असुरान यथा विभु। यहां पर कह रहे हैं 19वें श्लोक में अब कि विभु जो विभु हैं उस समर्थ जो भगवान है ब्रह्मा जी, उन्होंने इंद्र वायु आदि जो देवता थे उनको निस्सत्व देखा, अर्थात उनमें किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं रह गई थी। और निस्सत्वान विगत प्रभान, और उनकी प्रभा अर्थात जो श्री है, कांति है, वो भी नष्ट हो चुकी थी। लोकान, और सब लोगों को अमंगल प्रायान, प्रायः सबकी स्थिति अत्यंत अमंगलकारी थी, दुर्दशा को प्राप्त हो चुके थे, बड़ी विकट स्थिति थी। असुरान अयथा विलोक्य, और असुरों को इससे विपरीत दशा में देखा कि असुर लोग जो हैं इसके विपरीत बड़े फल फूल रहे हैं, उनकी समृद्धि हो रही है, और देवता लोग जो हैं वो बड़े संकटग्रस्त हैं, विकट परिस्थिति में हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब देखा तब 20वें श्लोक में कह रहे हैं समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम उवाचोत्फुल्लवदनो देवांश भगवान परः। सौ माने उन, कौन? ब्रह्मा जी। उन परः माने परमेष्ठी, जो श्रेष्ठ हैं। भगवान समाहितेन, उन भगवान ने, यहां ब्रह्मा जी को भी भगवान की उपाधि दी गई है। तो भगवान ने समाहितेन एकाग्र मन से, मनसा माने मन से, परम पुरुषम परम पुरुष का संस्मरण स्मरण करते हुए उत्फुल्ल वदनः प्रसन्न मुख से देवान उवाच देवताओं से यह बोले। तो जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ध्यान किया भगवान का, तो भगवान जो है उनको समझ में आ गया भगवान का चिंतन करने से कि इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या बताया जाए, कैसे इसका निदान निकलेगा। तब फिर उन्होंने जो है, जो उनको प्रेरणा हुई ब्रह्मा जी को, उसी प्रकार से उन्होंने उनको आकर बताया। क्योंकि जब भी देवताओं को कष्ट आता है वो ब्रह्मा जी के पास ही जाते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो कार्यभार है सृष्टि का वो तो ब्रह्मा जी के पास ही है। तो सभी देवता उनके पास गए, और जब उन्होंने एकाग्र किया अपने मन को भगवान के ऊपर, तो उनका मुख कमल जो है वो प्रसन्नता से चमक गया, क्योंकि उनको भगवान के द्वारा प्रेरणा मिल गई कि किस प्रकार से जो है देवताओं का उद्धार हो सकता है। तो असुर जो हैं वो बड़े बलशाली हो जाते हैं कई बार, और कई बार जो है देवता लोग जो हैं बड़े कष्ट में आ जाते हैं।
और कई बार इसका उल्टा हो जाता है। दोनों प्रकार से जब भी सत्वगुण की वृद्धि होती है तो देवताओं की वृद्धि हो जाती है, और तमोगुण अगर बढ़ा होता है तो असुर लोग जो है वो बलशाली हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 20वें श्लोक तक आज हम पाठ किए यहाँ पर। फिर 21वें श्लोक से ब्रह्मा जी जो कहेंगे वो हम अगले सत्र से आरंभ करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।